दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की दो धाराओं में बहती है। एक तरफ 1946 का वो खौफनाक दौर जब भारत का बंटवारा हो रहा था और दूसरी तरफ आज का समय जब पुरानी जख्में अभी भी हरे हैं। ये कहानी है द बंगाल फाइल्स की, एक ऐसी दास्तान जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दरारों को खोलती है, राजनीतिक साजिशों को उजागर करती है और एक साधारण इंसान के दर्द को इतनी गहराई से बयान करती है कि सुनते हुए दिल कांप उठे। ये एक काला ड्रामा है जहां स्टेलर परफॉर्मेंसेस हर सीन को जीवंत कर देती हैं, लेकिन थीम्स इतनी भारी हैं कि अंत तक एक उदासी छा जाती है। कहानी के केंद्र में है भारती, एक ऐसी औरत जो दो दौरों में जीती है और उसके इर्द गिर्द घूमती है सीबीआई ऑफिसर शिवा की जांच, जो एक दलित लड़की के गायब होने के पीछे छिपे राज को खंगालती है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसे इतनी बारीकी से बुना है कि लगता है इतिहास खुद बोल रहा हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं, जैसे कोई पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे हों, सिर्फ प्रवाह में, जहां हर शब्द दर्द और संघर्ष से लबरेज है। सबसे पहले चलिए 1946 के उस दौर में जब कोलकाता की सड़कें खून से लाल हो रही थीं। डायरेक्ट एक्शन डे का वो काला दिन जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। हवा में चीखें गूंज रही थीं, घर जल रहे थे और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इसी अराजकता में जी रही थी भारती, एक जवान लड़की जिसका चेहरा सिमरत कौर की तरह मासूम लेकिन मजबूत था। भारती का जीवन साधारण था, लेकिन बंटवारे की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसके आसपास के लोग, हिंदू परिवार, दंगाइयों के हमलों का शिकार हो रहे थे। नोआखली दंगे, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर कहर बरपाया था, भारती की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अपने प्रेमी अमर के साथ थी, एक ऐसा लड़का जो एकलव्य सूद की तरह साहसी था। अमर और भारती का प्यार उन दंगों की आग में पनप रहा था, लेकिन उनके रास्ते में आ गया था गुलाम, नमशी चक्रवर्ती का किरदार, एक कट्टर नेता जो अराजकता फैलाने का पुतला था। गुलाम का चेहरा नफरत से भरा था, वो दंगों को भड़काता था, हिंदुओं को निशाना बनाता था और राजनीतिक फायदे के लिए खून बहाता था। भारती और अमर को बचना था, लेकिन हर कदम पर खतरा था। घर छोड़ने पड़े, रास्तों में छिपना पड़ा और आंखों के सामने अपनों का कत्ल देखना पड़ा। भारती का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जज्बा था जो कहता था कि ये सब खत्म होगा। उसी दौर में महात्मा गांधी अनुपम खेर के किरदार में बंगाल की सड़कों पर शांति की पुकार लगा रहे थे। गांधी जी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन दंगों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक सीन ऐसा था जहां हिंदू नेता पाठा सौरव दास द्वारा निभाया गया गांधी जी से आमने सामने हो गया। पाठा का गुस्सा हकीकत पर आधारित था। वो कहता था कि शांति के नाम पर हिंदू पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन पाठा की कहानी अधर में लटक जाती है, जैसे इतिहास की कई कहानियां। राजेंद्र लाल राव चौधरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य का किरदार भी उस दौर की राजनीति का हिस्सा था जो बंटवारे की साजिशों में उलझा था। भारती इन सब के बीच फंसी हुई थी। उसका परिवार बिखर गया, अमर से जुदाई हो गई और गुलाम जैसे लोग उसके पीछे पड़े थे। नोआखली के जंगलों में भागते हुए भारती ने देखा कैसे औरतें अपमानित हो रही थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे और पूरा बंगाल खून से तरबतर था। ये दंगे सिर्फ लड़ाई नहीं थे, बल्कि एक साजिश थे जो ब्रिटिश राज के अंत में राजनीतिक फायदे के लिए रचे गए थे। भारती ने ठान लिया कि वो जीवित रहेगी, अपने दर्द को याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि ये क्या हुआ था। अब कहानी कूदती है आज के समय में, जहां बंगाल अभी भी उन पुराने जख्मों से जूझ रहा है। सीबीआई ऑफिसर शिवा, दर्शन कुमार का किरदार, एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस वाला है। उसे एक केस मिलता है एक दलित लड़की के गायब होने का। ये लड़की बंगाल के किसी गांव से थी और उसके पीछे बड़े बड़े राज छिपे थे। शिवा की जांच शुरू होती है और वो पहुंचता है सरदार के पास। सस्वता चटर्जी का किरदार, एक ऐसा शख्स जो बाहर से सम्मानित लगता है, लेकिन अंदर से नफरत का जहर भरा है। सरदार गुलाम का आधुनिक रूप था, वही अराजकता फैलाने वाला जो हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालता था। फिर है मां भारती, पल्लवी जोशी का किरदार, अब एक बुजुर्ग औरत जो सालों के दर्द को झेल चुकी है। मां भारती शिवा से मिलती है और उसे बताती है एक पुरानी बंगाली कहानी के बारे में। वो कहानी एक राक्षस की है जो कभी भगवान बन जाता है, कभी राक्षस, लोगों को धोखा देने के लिए। मां भारती कहती है कि राजनीति वैसी ही है, कभी अच्छाई का चेहरा, कभी बुराई का, लेकिन अंदर से हमेशा धोखा। ये कहानी गुलाम और सरदार को जोड़ती है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जो 80 सालों में हिंदू मुस्लिम की फूट को हवा देते रहे। शिवा की जांच गहराती जाती है। वो पुराने दस्तावेज खंगालता है, गवाहों से बात करता है और धीरे धीरे 1946 के दंगों से कनेक्शन मिलने लगता है। मां भारती का किरदार यहाँ बहुत गहरा है। वो शिवा को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है, कैसे भारती से मां भारती बनी, कैसे सालों तक छिपकर जिया और कैसे राजनीतिक साजिशों ने उसके परिवार को तबाह किया। मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली रोल है जो बंगाल की राजनीति का प्रतीक है। सरदार की साजिशें उजागर होती जाती हैं। वो दलित लड़की के गायब होने के पीछे हिंदू मुस्लिम तनाव भड़काने का प्लान था।
शिवा को खतरे होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता। माँ भारती की आंखों में वो पुराना दर्द झलकता है जो सिमरत कौर के जवान भारती से जुड़ जाता है। दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे को छूती हैं, जैसे इतिहास आज को घूर रहा हो। कहानी में ग्राफिक वायलेंस है, दंगों के सीन जहां चीखें सुनाई देती हैं, खून बहता दिखता है और इंसानियत दम तोड़ती है। लेकिन ये सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि दर्द की गहराई है। भारती का सफर एक साधारण औरत से एक प्रतीक बन जाता है जो बंगाल के हिंदुओं के दुख को आवाज देती है। शिवा की जांच में ट्विस्ट आते हैं, सरदार के राज खुलते हैं और मां भारती का रोल क्लाइमैक्स में चरम पर पहुंचता है। फिल्म 3 घंटे 25 मिनट लंबी है लेकिन हर मिनट में इतिहास का बोझ महसूस होता है। थीम्स गहरे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की कमी, राजनीतिक मैनिपुलेशन और दलितों की स्थिति। पल्लवी जोशी और सिमरत कौर की परफॉर्मेंस टेलर है, भावनाओं का रंगमंच सा लगता है। दर्शन कुमार का शिवा सच्चाई की तलाश में डूबा है, सस्वता चटर्जी का सरदार नफरत का अवतार, अनुपम खेर का गांधी छोटा लेकिन यादगार जो शांति की पुकार लगाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है 2 टाइमलाइंस मिल जाती हैं। 1946 का गुलाम आज के सरदार में बदल जाता है और भारती का दर्द आज भी जिंदा है। दलित लड़की का केस सुलझता है लेकिन सवाल बाकी रह जाते हैं कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा। मां भारती शिवा को कहती है कि राक्षस कभी मरता नहीं, वो रूप बदल लेता है। फिल्म का अंत उदास है लेकिन एक मैसेज देता है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। बंगाल की मिट्टी में बसी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पुराने जख्म कब भरेंगे। अब इस कहानी को और गहराई से महसूस करते हैं। 1946 की वो रातें जब कोलकाता की गलियां चीखों से गूंज रही थीं। भारती का हाथ अमर के हाथ में, लेकिन दंगाइयों की भीड़ उन्हें अलग कर देती है। नोआखली के खेतों में छिपते हुए भारती सोचती है कि ये सब क्यों हो रहा है। गांधी जी की सभा जहां पाठा चिल्लाता है लेकिन गांधी चुप रहकर प्रार्थना करते हैं। आज के बंगाल में शिवा के ऑफिस में फाइलें बिखरी हुई और मां भारती की कांपती आवाज पुरानी यादें सुना रही है। सरदार की साजिशें जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रही हैं। दलित लड़की की तस्वीर जो जांच का केंद्र है। पल्लवी जोशी की आंखों में वो दर्द जो सालों पुराना है। सिमरत कौर की युवा भारती जो दंगों में लड़ती है। मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी जो बंगाल की आत्मा लगती है। दिव्येंदु भट्टाचार्य का रोल जो राजनीति की गहराई दिखाता है। ट्विस्ट जहां शिवा को लगता है कि मां भारती संदिग्ध है लेकिन वो सच्चाई की चाबी है। ग्राफिक सीन जहां हिंसा का चित्रण इतना जीवंत है कि सांस रुक जाती है। थीम्स जो कहते हैं कि राजनीति राक्षस है जो रूप बदलता रहता है। हिंदू मुस्लिम की फूट जो 80 सालों से चली आ रही है। दलितों का दर्द जो मुख्य धारा से अलग थलग है। फिल्म का लंबा रन टाइम जो इतिहास को जीने का मौका देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वो आज को आकार देता है। भारती जैसे किरदार प्रेरणा है जो दर्द झेलकर भी खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये थी द बंगाल फाइल्स की पूरी कहानी जो स्टेलर परफॉर्मेंसेस और काले ड्रामा से सजी है। उम्मीद है आपको पसंद आई।